आदमी का एक मिशनरी हूँ और मैं इस टाइम पर जिला कमेटी कार्यकारिणी का भी सदस्य बनाया गया हूँ। और मैं आज आपके ग्राम जालिम नगर है ना जी। इसमें पहली बार आया और यहाँ की दूरी भी काफी ज्यादा है हमारे वहां से। मैं इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संगठन को और इसकी आवाज को आपके जन जन तक इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपके समाज में दबे कुचले लोगों के ऊपर जो आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, इन अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौन है? कोई है आपकी आवाज उठाने वाला? कोई ना। तो उसके लिए आप लोगों को ही आवाज उठाना पड़ेगा। आप में से ही कोई आगे आएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर मौजूदा हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आए दिन कहीं दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कई लड़कों के साथ स्कूल में अत्याचार हो रहा है, पानी पीने पर मार दिया जा रहा है, मूंछ बढ़ाने पर उनका कत्ल कर दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर उनको गोलियों से भून दिया जा रहा है। तो इस अपमान का बदला आप कैसे ले सकते हैं? उसके लिए इस देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो मिसाल कायम की है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने, उसी लड़ाई को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए, इस मिशन से जुड़ने के लिए मैं पांडेपुरा गांव से चलकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि इस मिशन से आप लोग जुड़िए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई भी मनुवादी समाज का, अगर आपके समाज के ऊपर कोई भी आंख उठा दे या जात सूचक गालियां दे दे, अगर मैं उसको थाने में ना बंद करवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। और ये बात मैं अपने बलबूते नहीं, मैं इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के बलबूते बोल रहा हूं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप यूनिटी में नहीं रहोगे। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इसके साथ एक चीज आप और जोड़ लो, संघर्ष, शिक्षित और संगठित के साथ आपको स्वाभिमानी भी बनना पड़ेगा। पैसे कमा लोगे, इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात है। अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए भीम आर्मी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आप किसी भी समुदाय से हो, बशर्ते आप लोगों को आपस में लड़ना नहीं है, हम लोगों को लड़ना है मनुवादी विचारधारा से। जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, हम हमारे आपके बच्चों के अधिकारों को मारने की बात करते हैं, हमें ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना है। आपने देखा होगा हमारे संविधान में बाबा साहब ने सबसे ज्यादा अधिकार माताओं को दिया है। माताएं बहुत सारे काम करती हैं, उसके बाद भी अब आई हैं इतनी देर में। अगर बाबा साहब इस धरती पर पैदा नहीं हुए होते तो आज महिलाओं की वो दुर्दशा होती। महिलाओं को लोग क्या बनाते थे? सिर्फ और सिर्फ नौकरानी समझा जाता था। रानी बनने का अधिकार बाबा साहब के लिखे हुए संविधान ने दिया है। सबसे पहले रानी कौन बना देश का? इंदिरा गांधी। और अपने समाज की मायावती जी। अब उनकी उम्र हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि दूसरी मायावती बनकर तैयार हो। बाबा साहब के बाद मिशन को बढ़ाने वाले काशीराम जी थे और काशीराम जी के मिशन को बढ़ाने वाला इस टाइम अगर कोई है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। अगर वो चल रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार पुनः से आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।
आदरणीय सर्वेश कुमार गौतम जी ने आप लोगों को बड़े सुंदर विचारों के साथ में संबोधित किया। साथियों, ऐसे होनहार नए युवा ऐसे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ समय चंद समय में आदरणीय आप लोगों के बीच में जो हाजीपुर से चलकर हमारे बड़े भ्राता अमर सिंह गौर जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आएगा चंद समय में दो विचारों के साथ में अपने भी विचार रखेंगे। साथियों, हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से अपने समाज को अगर आगे बढ़ाना है, तो जब आज 10 लोगों में हमारे समाज का कोई एक व्यक्ति बोल सकता है गांव में, तो कहीं दूसरी जाके बड़ी बड़ी मंचों से बात कर सकता है। इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट हौसला अगर बुलंद नहीं करेंगे साथियों, तो साथियों मेरा समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा। एक बात है तो के लिए जोरदार तालियां। जय भाइयों, जय। देखो, इस मंच में जो हमारे अश्विनी शर्मा भैया हैं और टीम जो आई है, अच्छे अच्छे विचार भाषण आप लोगों को दिए हैं, उन लोगों को, उन विचारों को आप लोग अपने मन में धारण करो और उस बाड़ी से अपने गांव में एकता बनाओ। एकता में वो दम है कि एक नलकी में तागा एक ही लिपटा होता है, वो जहर सा होता है सुन लो, लेकिन जो रजैया सुनने वाला मोटा धागा होता है उसमें कई तागे लिपटे होते हैं। उसको का एक आदमी तोड़ सकता भाई? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसमें एकता है। और जो सुनने वाला एक तागा है नलकी में, उसमें एक ही होता है। तो हमको उस मोटे वाले तागे जैसा बनना है और सभी लोग एकत्रित रहना है। अभी अच्छे अच्छे आप लोगों को विचार भाषण भैया लोगों ने बताया, तो आप लोगों के बीच में एक कविता मैंने पेश करूँगा कि दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। कबहू तुमरे घर बार रहें, नाजन से भरे उठार रहें। तबकी का याद बहुत रोई हो, दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। तो सूर्यव्रत हाँ के अगार चले, पंछी सब छोड़ बसार चले, सब अपनी अपनी राह चले। बगुचा बेचे ले साह चले, मौलवी पढ़े लिल्लाह चले। तुम समय चूकी का पछते हो, दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। सुबह होता है सब अपनी अपनी राह चल देते हैं, वतन को चल देते हैं कि क्या करना है, लेकिन हम लोग ये समय बहुत कीमती है। ये शरीर नहीं रहेगा तब सोचने की बातें रह जाएंगी, काम करने की बातें नहीं रहेंगी। तो चिट्ठी आई तब मुँह ताको, घर जाए पढ़ियन के झाँको। तुमहू कुछ पढ़ो गुनो आको, तुम काहे परे धूल फाको। दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। तो ऊसर कोई जोत देख खेत कुप्पा होइयो, ब्याचे का कांटा पर ले गयो। 100 की चीज 60 पई हो, दाम मिले जल के रह गए। दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। तुम गयो कचहरी कहड़ खीस, तुमका गांठिन अभी न घीस। मुख्तियार वकीलो लिहिन फांस, तुम कब तक नोचे खोचे जी हो। दुनिया जागी अबहू सोई हो, तुम कौने दिन अक्किल पई हो। तो सबका पतलों में कोट बने, तुमका जांघिया लंगोट बने। तुम बड़े रहो तो छठ बने, सब चूसिक तुमका मठ बने। का यह तना धोखा खई हो, दुनिया जागी अबहू सोई हो। स्कूल खुले हैं गाँव गाँव, पढ़ लिख कर तुमहू करो नाव। स्कूल खुले हैं गाँव गाँव, पढ़ लिख कर तुमहू करो नाव। तुमहू भैया कुर्सी पे हो, तुमहू भैया कुर्सी पे हो। तो कहते हैं अमर सिंह बेचारे, सब जन देखो आँख पसारे। न बार बार मने का पन पई हो, न बार बार मने का पन पई हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। छोटी सी पंक्तियों के साथ में साथियों आप लोगों को जो संबोधित किया। साथियों, कुछ शब्द आ जाते हैं तो समझ में इंसान के, तो उससे सुधार भी हो जाता है। कि साथियों, एक बार की बात है
कि जो अभी भैया जी ने बताया कि एक मोटे धागे की तरह जब कई धागे लिखते रहते हैं तो वो ताकत मजबूत हो जाता है। कि साथियों जैसे मान लीजिए एक डंडा अगर है और एक डंडा तुम चाहो भैया है बच्चों तो गाने जाओ, एक डंडा अगर एक लकड़ी अगर होती है तो एक लकड़ी अगर सिंगल है तो उसको तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते जी। और अगर उसमें 2 4 5 10 लकड़ियाँ एक साथ में अगर बांध दी जाए तो कोई तोड़ पाएगा नहीं टूटेगी। इसी तरीके से साथियों विचार करो, सोचो, समझो कि अगर आप लोगों में संगठन नहीं होगा तो 5 उंगलियां हैं अलग अलग हैं तो एक पकड़ करके तोड़ दी जाएगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ भी हमारा कमजोर हो जाएगा और हम किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको मुट्ठी बनना है और अगर ये ताकत आप लोग बन जाएंगे तो साथियों किसी की औकात नहीं जो आपको हरा दे, आप कमजोर नहीं हैं। इसलिए साथियों आइएगा। अब आप लोगों के बीच में आदरणीय बड़े भ्राता इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अश्विनी शर्मा जी के लिए भाई जोरदार तालियां होना चाहिए।